हाय दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको लगता होगा कि ये क्या बताएगा तो थोड़ा सा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो कुछ भी हम समझाएंगे, अगर उसको आप समझ गए और उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग करियर को काफ़ी सुधार कर सकते हैं और ट्रेडिंग में जो हर दिन लॉस करते हैं उसको बहुत ही कम कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक ऐसे आदत के बारे में जिसे लत बोला जाता है, जो ट्रेडिंग में लग जाता है और इस आदत के कारण हम लोग बड़े बड़े गलतियां करते हैं और बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है। और ये आदत ऐसा है, जो आदमी ट्रेडिंग को सीख रहा है वो भी कर रहा है और जो आदमी ट्रेडिंग को सीखते हुए उसके पास में थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आ गया है उसको तो और ये आदत जो है एकदम कस के पकड़ लिया और इस आदत के चक्कर में वो तो और भी लॉस कर रहा है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो भी और अगर आप लॉस के फेज में हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में हम आपको एक आदमी के बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे और उस आदमी का जो लॉस हुआ है, जिस कारण से हुआ है और जिस गलती के कारण से हुआ है, वो सब हम लोग अक्सर करते हैं। हम भी करते थे और आप लोग भी इसी एक मतलब जो आदत है जिसके कारण बहुत सारा गलतियां होती है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमसे बहुत सारे आदमी बात करते हैं, उसी में से ये जो आदमी है बहुत दिन पहले हमसे जुड़े हुए थे। इनको हम किसी भी हाल में किसी भी तरह 1-2 महीना ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये मार्केट को सब चीज़ पकड़ रहे हैं लेकिन इनका साइकोलॉजी अभी उस ढंग से तैयार नहीं हुआ है, माइंडसेट वैसा नहीं है, तो हमने इनको रोक के रखा। लेकिन ये किसी भी इधर उधर करके इन्होंने 30,000 का जुगाड़ कर लिया और कल शुक्रवार को, जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था, एक दिन में इन्होंने 22,000 का लॉस कर लिया। एक दिन में कितना में से 30,000 में से 22,000 का लॉस कर लिया। जबकि इनके पास में अनुभव है, सब चीज़ है, लेकिन मार्केट का जो है पकड़ भी है, बहुत अच्छे से पकड़ है। लेकिन ये जो आदत है जिसके कारण हम लोगों का गलती हो जाता है, इसी एक आदत लत के कारण ये अपना जो है एक दिन में 22,000। अब देखिए, 22,000 कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके पास में कितना पैसा था। 30,000 में से 22,000 का मतलब बहुत हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं अभी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए। हमने कितना रुपया लगाया है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, ये हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो परसेंटेज में जाएंगे तो बहुत इनका लॉस हुआ और बहुत बड़ा लॉस होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आदत के बारे में बात करते हैं, जो लत होता है और जिसके कारण से बहुत सारे गलतियां हो जाता है। और इन्होंने क्या गलती किया, और ये सिर्फ इनका गलती नहीं है, ये गलती हम लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये गलती और ये आदत समझ लेते हैं और इससे कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, और जिसका सिंपल रास्ता है। कल जैसे आपको पता है सेंसेक्स का एक्सपायरी था। इन्होंने देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ और जब मार्केट यहाँ पे गिर के, अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, यहाँ तक जब गिर के इस जगह पे जब सपोर्ट लेने लगा, तब इनको लगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सिर्फ लग गया, मार्केट रोका और इनको लग गया कि भाई हमको जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। इन्होंने क्या किया, यहाँ से कॉल ऑप्शन ले लिया यहीं पर। अब कॉल ऑप्शन लिया, थोड़े बहुत ये ऊपर गया था जैसे इन्होंने बात किया, यहाँ से इनको जो है फिर से लॉस होना शुरू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इनको ये तो सबसे पहला गलती क्या था इनका, कि इनको सिर्फ लगा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों लगा, ये इसका सवाल का जवाब ही नहीं है, सिर्फ उनको लग गया। अब क्यों लगा वो भी हम आपको बताएंगे। इनके पास में सब अनुभव होते हुए भी ये सब क्यों हो जाता है। यहाँ पे इनको सिर्फ इसीलिए लग गया क्योंकि इनको लगा कि कहीं अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया तो हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब इनके पास में जो अनुभव, एक्सपीरियंस जो कुछ भी है वो अब साइड हो गया। अब इनको सिर्फ लग रहा है कि भाई यहाँ से अगर ऊपर गया तो हमारा जो भी पीछे में लॉस हुआ थोड़े बहुत रिकवर हो जाएगा और यहाँ से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे आ गया होप, यहाँ पे आशा जग गया, तो इन्होंने कॉल का प्लान किया। अब देखिए, जब आपको लग गया कि भाई यहाँ से सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक जगह पे कहीं न कहीं तो होगा जहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनका गलती यही था कि इन्होंने स्टॉप लॉस का यूज ही नहीं किया और पूरा जो है, जब मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक किया तब ये जो कैंडल अभी आप देख रहे होंगे ये वाला, इस कैंडल में इन्होंने एग्जिट कर दिया। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ से गिर गया, इतना गिर गया, तब अब इनको लगा कि भाई
अब जो है हमने कॉल ले लिया, अब ये मार्केट जो है गिर जाएगा, अब जो कॉल में लॉस हो गया। अब देखिए गलती आदत जो है वो हम आपको बता रहे हैं, यहीं से आदत का उत्पत्ति होता है। तो अब जब मार्केट ये कैंडल जब मार्केट नीचे आ रहा था तब इनको लगा कि भाई अब जो है और नीचे आ सकता है, तब इनका अनुभव अब गया, क्योंकि यहाँ पे इनको बड़ा लॉस हो गया था। अब यहाँ से जैसे ही इन्होंने पुट लिया, थोड़े बहुत प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर से मार्केट को रोक दिया। अब इनको लग गया कि भाई हो सकता है कि अब नीचे गिर जाए, अब नीचे गिर जाए, अब नीचे गिर जाए, और यहाँ से मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर ही चलते गया और इनका लॉस फिर से बढ़ने लगा। अब इनका देखिए, एक तो सबसे पहला ही ट्रेड में इन्होंने होप ट्रेडिंग किया, जिसके कारण से इनको लग गया कि भाई मतलब स्टॉप लॉस और कुछ लगाया इन्हें, और सबसे बड़ा लॉस हो गया। तो उतना बड़ा लॉस वो भी मतलब मान के चलिए आप जो है 1 महीना से 2 महीना से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, किसी तरह इधर उधर करके 30,000 का जुगाड़ किए, और उसमें से अगर आपका 10,000 गया तब तो आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा ही। अब ये 10,000 गया है, लेकिन क्यों चल गया? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को लग गया कि भाई यहाँ से अगर ऊपर गया तो हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो जो नया आदमी होंगे उनको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो ये पहले इसको समझिए, इसके बाद हम आपके कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे और इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं वो भी दूर करेंगे। अब फिर देखिए, जब इनका जो है इतना दूर में लॉस हो रहा था तो ये स्टॉप लॉस नहीं लगाए, क्योंकि इससे पहले इनको बड़ा लॉस हो गया था। इनको आशा लग गया कि भाई यहाँ से फिर गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, और फाइनली जब ये बहुत बड़ा कैंडल बना ये वाला, इस कैंडल में इन्होंने एग्जिट किया जब बहुत लॉस हो गया। अब जब इतना 2 ही लॉस में इनका जो है 16-17 हज़ार बोला कि 2 ट्रेड में ही लॉस हो गया था। अब देखिए, अब इनको क्या लग गया कि भाई जब इतना ऊपर गया है तो अब जो है मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्यों जाएगा ये सबसे कोई बहस नहीं है, जैसे यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रहा है इन्होंने ले लिया। अब जैसा यहाँ पे जो हमको समझ में आ रहा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि हम भी जब नए थे तो ऐसे मार्केट में फंस जाते थे। तो जैसे ही इनको लगा यहाँ से ऊपर जाएगा इन्होंने ले लिया, बड़ा लॉस हो गया। अब यहाँ से उनको साइकोलॉजी ही ख़राब है, और उसके बाद मार्केट जो है एक्सपायरी वाला था, एक्सपायरी होने वाला था। तो जो सीन ये दिखा रहा है उसके हिसाब से अब ये चलना शुरू, क्योंकि 30,000 में से अगर आधा आधी आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपका किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कॉल पुट करते करते 22,000 का लॉस किए हैं लगभग 17-18 ट्रेड में। अब 22,000 का तो सिर्फ लॉस हुआ है, अब उसमें ब्रोकरेज ये सब भी लगेगा। अब यहाँ पे आदत, सबसे पहला आदत क्या है कि हम लोगों को क्यों लग जाता है कि भाई हमको बड़ा प्रॉफिट छूट जाएगा। अक्सर हम बोलते हैं कि मार्केट का जो, अब इनको क्या लग रहा है कि भाई इस मोमेंट को हम पकड़ सकते हैं। हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में कोई भी 100% नहीं होता है, और बड़ा मोमेंट को जो है आप कभी कभी पकड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर आप नहीं पकड़ सकते बड़े मोमेंट को। वो सब आता है एक्सपीरियंस के बाद। उसके दूसरा नंबर, मार्केट से तो कोई आदमी जीत नहीं सकता है। आप जितना भी मार्केट का मतलब हुआ ये जो चार्ट है, मार्केट का मतलब हुआ बड़ा प्लेयर, ये सब से हम लोग जीत नहीं सकते हैं। वो लोग मार्केट को जैसा चाहे वैसा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, और शेयर मार्केट में पैसा बोलता है, क्योंकि उनके खरीद बिक्री करने से मार्केट ऊपर नीचे होता है। हम लोगों की खरीद बिक्री करने से क्या ऊपर होता है? नहीं होता है। तो उनसे तो हम लोग फाइट कर ही नहीं सकते। मान के चलिए, अगर सबसे पहला आदत है कि भाई हमको कहीं प्रॉफिट नहीं छूट जाए, तो चलिए ये भी अगर आपको लगा कि प्रॉफिट कहीं छूट नहीं जाए, तो जिस कारण से आपने ट्रेड लिया है वहाँ पर तो स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे एक और दिक्कत हो जाता है कि स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो हिट क्यों कर देता है? क्योंकि गलत तरीक़ा से हम ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ लगा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। क्यों लगा है ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई आपको जो दिखाया है, जिस कारण से आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लेगा ही लेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर को हर एक मोमेंट पता रहता है कि कहाँ पर क्या है नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इतना मार्केट मूवमेंट दिया है, कल सिर्फ एक ही ट्रेड हम कर पाए, क्योंकि मार्केट खुला और उसके बाद गिरना शुरू, कुछ समझ ही नहीं आया, ट्रेड नहीं किए। जब समझ में आ गया तब जाके ट्रेड किए, जो कि स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट में हम डाले भी हैं। इतना मोमेंट किया लेकिन हमको एक ही ट्रेड समझ में आया और एक ही ट्रेड लिए। अब देखिए, अब
आपको क्या लगेगा कि भाई इस मोमेंट में हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आप लोग एक चीज़ सोच के देखिए, इनका तो 22,000 लॉस हो ही गया, इनके जगह पे अपने आप को सोच के देखिए कि अगर आप जो है पेशेंस के साथ बैठे रहते तो प्रॉफिट कितना होता है ये तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये जो लॉस हो गया है इसको तो हम लोग नहीं कर सकते थे अगर हम लोग पेशेंस के साथ बैठते, जो कुछ भी समझते मार्केट को और कुछ समझ में आता उसके बाद ट्रेड करते। तब तो मान के चले अगर ट्रेड इतना ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड नहीं भी करते तो लॉस तो नहीं होता, या फिर मतलब लॉस नहीं होता तो हम लोगों को जो साइकोलॉजी शाम को ख़राब होने वाला है। अब इनका कितना साइकोलॉजी इनका, अब देखिए आप लोगों को लग जाता है कि हम जो है आप लोगों का दर्द जिसे बोला जाता है वो नहीं समझते, हम समझते हैं क्योंकि इस फेज में हम खुद रहे हैं। अब इतना मतलब वो तो इतना खोल के नहीं बताए कि हमको क्यों लॉस हो गया, हम क्यों पकड़ लिए, क्योंकि हम खुद ये सब गलती करते थे, किसी हाल में इधर उधर से पैसा जुगाड़ किए, मार्केट चलना, ये जितना चीज़ हम बताए हैं मेरे साथ होता था, इसके लिए हम इतना खोल के बताएं। वो तो नहीं बताए कि हमने यहाँ पे ऐसा ऐसा किया, लेकिन उनका जब स्क्रीनशॉट जब हम देखे कॉल पुट तो हमको समझ में आ गया कि यही गलती हुआ है। अब ये आदत क्या है, आदत है अब जो है अब आदत का हम बात करते हैं। आदत एक ही है, हम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि अब छूट जाएगा, ट्रेड छूट जाएगा, या फिर हम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई यहाँ से मार्केट बूम हो जाएगा, ऊपर या नीचे कुछ भी हो जाएगा, हम लोगों को नहीं लगना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ लगना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, समझना पड़ेगा मार्केट को। अब देखिए मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है, चार्ट जो दिखाया उसको देखो और उसके फेल होने का वेट करो, और इस एक कॉन्सेप्ट में ये जितना आदत है जितना गलती है वो सब खत्म हो जाता है, जीरो, ये सब का कोई स्थान ही नहीं है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाता है कि अगर आप नए हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट का आधा चीज़ समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चार्ट पे जो दिखेगा, अब क्या दिखेगा, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको ट्रेडिंग बंद करके सीखना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही दिखाएगा चार्ट पे, कुछ भी हो। बहुत सारे आदमी को नहीं समझ में आता है कि चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बेसिक चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। मेरे चैनल से करिए या फिर किसी का भी करिए, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं ट्रेडिंग कैसे शुरू करें उसका कम से कम 20 वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं लेकिन 20 वीडियो देखिए, उसके बाद जितना भी प्ले लिस्ट है उस हिसाब से आप सभी को देखिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, चार्ट पैटर्न का है, फिर चार्ट रीडिंग का है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ये सब जब क्लियर हो जाएगा तब एक और प्ले लिस्ट है, हम जो लाइव ट्रेड करते हैं, लॉजिक तॉजिक, ये सब कुछ हम उसमें डिस्कशन करते हैं। ये सब में आप टाइम दीजिए तब जाके आपको समझ में आएगा, वो भी एक बार में नहीं आने वाला, वीडियो में आपको कन्फ्यूजन होगा। जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, मेरा या फिर किसी का, उसका 2-3 बार देखना पड़ेगा उसके कॉन्सेप्ट को या फिर उसके समझाने के तरीके को, और जब आप 1-2 बार 3 बार जब देख लेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद जब समझ में आएगा तब आप समझिए कि हम सिर्फ आधे मंजिल तक पहुँचे हैं, अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि चार्ट पे क्या दिखा रहा है, तब जाके अब हमारा बात समझ में आएगा कि चार्ट को सिर्फ देखिए और उसको सिर्फ जो चार्ट दिखाएगा उसको देखिए, उसके फेल होने का वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि चार्ट को देखो और उसके फेल होने का वेट करो। बहुत सारे आदमी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, चार्ट जो दिखाता है उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, सही वो भी होगा, सही हम भी होंगे। जैसे यहाँ पे कोई आदमी सपोर्ट के पास में ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि मार्केट में सिखाया जाता है कि सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे आदमी सपोर्ट पे ऊपर जाएगा। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई सपोर्ट पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो इसके फेल होने का हम वेट करते हैं। तो जैसे सपोर्ट पे जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नहीं जा पाएगा तो हम लोग पुट का प्लान करते हैं। तो जो सपोर्ट पे जो कॉल का प्लान करेगा वो भी सही होगा, सपोर्ट पे हम लोग जो पुट का प्लान करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से तो हम लोग भी सही होंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि अगर आपको सपोर्ट पे कॉल लेने से अगर सब दिन प्रॉफिट हो रहा है तो आपके लिए सपोर्ट पे कॉल लेना ही सबसे उचित है और आपके लिए वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर हमको सपोर्ट पे आने के बाद पुट लेने से प्रॉफिट हो रहा है और मैक्सिमम दिन हो रहा है तो मेरे लिए सपोर्ट पे आने के बाद पुट लेने वाला जो भी स्ट्रेटजी है, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मेरे लिए सही है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में होता है
कि आपको जिस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। किसी का भी सिखाए गए रास्ते से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है जब तक उस रास्ते में आप खुद नहीं इन्वॉल्व होते हैं और खुद नहीं समझते हैं। यहाँ पे जो कुछ हम समझाने का कोशिश करें थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ है, समझने का कोशिश करिए। जैसे हम ही आपको क्या बता रहे हैं कि चार्ट जो दिखाता है उसको देखो और उसके फेल होने का वेट करो, तो इसमें आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से, इस रास्ते से अगर आप चलेंगे और इस रास्ते में आप मतलब एक तरीक़ा से अधिक अनुभव ले लिए और इस रास्ते को अच्छे से समझ गए और उसके समझने से जो आपको समझ मिला है तब जाके आपको जो है ट्रेडिंग करना आ जाएगा और उसके बाद जाके प्रॉफिट होगा। ये तो थोड़ा सा हम इधर उधर का बात किए, लेकिन यहाँ पे आदत छोड़ने वाला बात, अब मान के चलिए आदत नहीं छूटता है, हम समझ रहे हैं आदत नहीं छूटता है, लॉस हुआ रहता है, तो हम लोगों को लगता है किसी भी तरीक़ा से हम लोगों का लॉस रिकवर हो जाए। आपका हर एक दर्द भी हम समझ रहे हैं और आपका जो मनोदशा है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि हम कितना भी बकर कर ले, जब तक आप जो है इस चीज़ को नहीं समझेंगे आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। ये एकदम परम सत्य है, क्योंकि हम भी आपके जैसा पागल इधर उधर सब चीज़ किए, लेकिन जब तक चार्ट पे आके चार्ट को रीड नहीं किए, सब चीज़ समझ में नहीं आया, माइंडसेट को अच्छा नहीं रखे, कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा भी नहीं हुआ था, आपका भी नहीं होगा। बस आप समझिए कि इधर उधर चाहे ट्रेड छूट गया, ये हो गया वो हो गया, इससे अच्छा है पेशेंस के साथ बैठिए। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि चार्ट जो दिखा रहा है उसको देखो, तो उसको सिर्फ देखिए। आपको अगर ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो लॉस नहीं होगा और मार्केट को आप अनुभव करेंगे, मार्केट को गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा सभी चीज़ें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे अनुभव काम करता है। अब लॉस करने से अच्छा है पेशेंस के साथ मार्केट में बैठिए। और अभी दिसंबर, पूरा दिसंबर आपको यानी कि दिसंबर 2024 आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। कभी कभी करिए लेकिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ये पूरा दिसंबर इधर उधर होगा, मार्केट एकदम साइडवेज रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले ट्रेंडिंग था, अभी साइडवेज होगा ही होगा। क्योंकि ये सब देखिए अंदर की चीज़ें हैं, ये सब जब आप धीरे धीरे मार्केट में आएंगे तो आपको भी अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मायने रखता है अनुभव, लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा से चलना पड़ेगा। जो आपका आदत है, जिस कारण से आपका लॉस हो रहा है, उसको किसी भी हाल में छोड़ने का कोशिश करिए। जैसे इनको जो है हम बहुत समझा के रखे थे 2 महीना, लेकिन एक ही दिन में इनका जो गलती है, अब कितना भी हम आपको इनको अब समझाएंगे इनको उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इनको लगेगा भाई कॉल भी लिया, पुट भी लिया, मार्केट ऊपर नीचे सभी जगह गया, हमारा लॉस हो गया। लेकिन क्यों लॉस हो गया वो ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर हम लोग को फंसाया और हम लोग उसके चक्कर में फंस गए। इससे अच्छा है कि जो बड़ा प्लेयर दिखाता है उसको देख लेते हैं। वो बड़ा प्लेयर क्या दिखाएगा, दिखाएगा डबल टॉप है, दिखाएगा कॉल का ट्रैप है, दिखाएगा पुट का ट्रैप है, दिखाएगा सपोर्ट के पास में भयंकर सपोर्ट है। तो ये सब को हम लोग देखेंगे और फेल होने का वेट करेंगे, तो उसमें फंसने का चांस ही नहीं है। जब वो चीज़ फेल हो जाएगा तब जाके ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेड किए तो कहीं ना कहीं पे स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सोचे हैं वो काम भी करेगा या फिर नहीं भी करेगा, कुछ भी संभव है। तो देखिए अगर आप नए हैं तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझिए और उसमें टाइम देने का कोशिश करिए। अगर आपको इसमें पैसा कमाने आए हैं तो पैसा आप कमाएंगे और ज़रूर कमाएंगे, लेकिन अगर अभी से आप समझ जाएंगे कि अभी से हमको पैसा कमाना है, तब आप लॉस के दलदल में फंसते चले जाएंगे। और जैसे जैसे लॉस बढ़ते जाएगा आपका माइंड सेट, साइकोलॉजी सब खराब होते जाएगा। तो अगर आप शुरू में नए हैं तो कम से कम सोचिए 6 महीना तो अभी हमको बेसिक चीज़ पर ही ध्यान देना है। इधर उधर एहन तेन जितना चीज़ है मेरा सीखिए, जिसका समझ में आ रहा है वो सब सीखिए। और उसके बाद चार्ट पर जब आपको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पे डबल टॉप है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे कॉल का ट्रैप है, यहाँ पे पुट का ट्रैप है, ये जो है बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये सब चार्ट पे दिखने लगेगा तब आप समझिए कि आप जो है बेसिक चीज़ समझ चुके हैं। अब लाइव मार्केट में अनुभव करना है और उसको मतलब हमको खुद से कुछ ना कुछ चीज़ को सीखना पड़ेगा, जो हमको क्या किस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जब इस लाइन से चलेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर में आएगा, अभी नहीं आएगा लेकिन उसके बाद में आता है जब ये सब चीज़ सीख जाएंगे तब। और अगर आप ये सब चीज़ सीखे हुए हैं तो समझिए इधर उधर कितना भी आप करिए कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा
जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करके, और जो भी देखिए सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, चार्ट जो दिखाता है उसको देखिए और उसके फेल होने का वेट करिए, तो इसमें फंसने का भी सीन नहीं रहेगा और आप मार्केट को भी अनुभव करेंगे। बशर्ते आपको प्रॉफिट नहीं भी होगा, इस कॉन्सेप्ट से आप चल के देखिए। मुझे आशा है कि आपको जो है इसमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा और उसके बाद आपको रास्ता खुद मिल जाएगा कि हमको कैसा ट्रेड करना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी, आपका ट्रेडिंग करने का लॉजिक, ये सब मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट से चलिए। और जो लोग नए हैं वो अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ पर ध्यान देना है। एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि ट्रेडिंग में बैठ के पैसा कमाना है और बैठ के पैसा उतना आसानी से नहीं कमाया जा सकता है। तो अगर आपको लगेगा कि एक बार में सीख जाएंगे तो नहीं, हर एक चीज़ को आपको 3 बार 4 बार 5 बार सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न को हम 5 से 6 बार, एक घंटे का वीडियो 5 कैंडलस्टिक, मात्र 3 से 4 5 कैंडलस्टिक पैटर्न होता था और एक घंटा से ऊपर का वीडियो हम खुद 5 बार 6 बार देखे हैं, बहुत बड़ा चैनल का, और जिससे होता भी कुछ नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे टाइम दिए थे। तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सीखने से नहीं होगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। अब देखिए ये भी हम जानते हैं कि जब लाइव मार्केट होता है तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, सब मतलब भूल जाते हैं, लेकिन आप ये भी समझिए कि जितना दिन तक आप ये सब भूलते रहेंगे उतना दिन तक आपका लॉस ही होगा, बाय चांस कभी कभी प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।